अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहरुख अहद है। मैं जा रहा हूँ कोतवाली अपने आप को सरेंडर करने। 2-3 दिन से इधर उधर भाग रहा था घर से दूर। पुलिस हमें ढूंढ रही थी और जो कुछ मेरे साथ हुआ है, फंसाया गया है जाने अनजाने में हमसे हुई है। वो जो मेरे पोल्ट्री फार्म में जो बम मिला है, वो हमें नहीं पता था कि उसमें वो है, बम है। मेरी मुलाकात जिसान से हुई खजूर फेस्टिवल पे रमज़ान के पहले। तो हम वहाँ वसीयाबाद हम आते जाते रहते थे, मुलाकात होती रहती थी। मेरा पोल्ट्री फार्म चल नहीं रहा था क्योंकि नुकसान बहुत हो गया था। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हमने जिसान से कहा और हुमैद भाई भी थे, तो उन लोग से कहा कि हमें जॉब चाहिए कोई। तो इन लोग कानपुर में कोई खजूर का शोरूम खोलने वाले थे, उसके लिए हमसे बोला कि करोगे? तो हमने बोला हाँ करेंगे। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया जिसान ने, बाकायदे ऑफिस में बैठ के वसीयाबाद वाले। हमने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद फिर हमसे सैलरी वैलरी पूछी। तो हमने कहा हमें 16,000 मिलता था जब हम भारत समाचार मीडिया में काम करते थे। तो उसने कहा हम इतना नहीं दे पाएंगे शुरू में, बाकी जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा तो हम दे देंगे, बढ़ाएंगे। हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा गाड़ी नहीं है, तो उसने गाड़ी के लिए भी कहा कि हम गाड़ी भी दे देंगे। उनके पास जावा थी, बुलेट। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक सामान है, इसको अपने यहाँ रख लो पोल्ट्री फार्म पे। तो हमने बोला कि पोल्ट्री फार्म में रखने की ज़रूरत, हम अपने घर पे रख ले रहे हैं। तो कहीं नहीं, घर पे नहीं रखो, पोल्ट्री फार्म में रखो, हम 1-2 दिन में ले लेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर हम उसको सामान को, उन्होंने कहा छूना नहीं, इसको देखना नहीं। तो हमने कहा ठीक है। हमने उतना दिमाग नहीं लगाया कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर हम उसको ले गए, पोल्ट्री फार्म में रख दिए। हमें नहीं पता था। फिर हम खाला के पास, आंटी के पास गए जो पोल्ट्री फार्म के पास ही रहती हैं, वही देखती रखती हैं, दाना उन्हें देती हैं, हमारे ना रहने पे। तो उनके पास हम गए। हमने कहा कि वो सामान रखा है, इसको छूइएगा नहीं, किसी की अमानत है। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है। तो हमने कहा नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ नहीं होगी, कोई बात नहीं। हम चले आए घर पे। सुबह उठे, एकदम बैंक गए, काम किया, LIC गए, इधर उधर का काम किया। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जैसे ही निकले, आंटी के घर से फ़ोन आया, क्या नाम है, पूरी पुलिस फोर्स आई है, तुमको ढूंढ रही है, तुम्हारा नंबर मांग रही है। मेरा दिमाग एकदम ठनक गया। कल रात में हमने यही रखा है, शायद वही कुछ होगा। मेरा दिमाग काम नहीं किया। हमने कहा ठीक है, हम क्या नाम है आते हैं, और कहीं वो नंबर मांग रहे हैं या पुलिस वाले, हम कह दे दो। फिर पुलिस वालों से बात हुई, तो हमने कहा कि हम 6 बजे तक आएंगे, कोई शामली में हैं। फिर हम पूरे घबराए हुए थे। तो फिर हम गए ताहिर के घर पता करने। वो पता चला कि पुलिस वाले उसको उठा ले गए। तो फिर जिसान का भी पता चला, उठा ले गए। फिर मेरा दिमाग एकदम ख़राब कि लग रहा कोई ऐसी बात है। तभी हम एकदम डरे हुए कि करे तो करे क्या, अब हम कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हम इधर उधर नाच रहे थे कि कैसे ही कुछ हो जाए। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे हम, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। कोई बात नहीं, 6 बज गए, हमने ऑन नहीं किया। फिर 7-8 बजे हुआ, तो फिर हम कहा लाओ चले डांडी चले, देखिए क्या होता है, देखते हैं क्या है। तो हमने फ़ोन किया, आंटी को फ़ोन कर रहे थे, आंटी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, काट दे रही थी। फिर अंकल को फ़ोन किया, अंकल फ़ोन उठाए, कहीं कौन। तो हमने कहा हम शाहरुख बोल रहे हैं, ये बताइए। उन लोग गए तो उन्होंने कहा कि प्लॉट से बम बरामद हुआ है, पूरे न्यूज़पेपर में निकल आया। मेरा दिमाग एकदम ख़राब, हाथ पैर ठंडे हो गए। फिर हमने जिनका कॉल आया था ATS का मेरे पास, जो दिन में जिससे बात हुई थी मेरी, जो कहे थे कि 6 बजे क्या नाम है हम आएंगे, हम जिससे बोला था, उनको कॉल किया 2 बार, पूरी बेल गई, उन्होंने उठाया ही नहीं। मेरा और एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। फिर मोबाइल हम स्विच ऑफ करके इधर उधर जाने लगे, भागने लगे, कहाँ जाएं ये वो। 2-3 दिन हम ऐसे ही कहीं ढाबे पे सो गए, कहीं क्या नाम है किसी किनारे खा पिए, ऐसे ही। जैसे आज बड़ी हिम्मत करके खुद को एकजुट करके हमने कहा जब तुम सारू गलत नहीं हो तो डर क्यों रहे हो। तो हम जा रहे हैं कोतवाली अपने आप को सरेंडर करने। ये कोतवाली प्रयागराज जो चौक में है, सरेंडर करने जा रहे हैं। आप लोग से गुजारिश से दुआ कीजिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। हमें नहीं पता था कि वो चीज़ में वो होगा, बम होगा। हमें पता होता हम ये सब करते ही नहीं। हम तो लालच में, जॉब के चक्कर में
और क्या बोलते हैं, बुलेट के चक्कर में हमने उसको रख लिया। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, ना पता था, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। हमें बिल्कुल नहीं पता था, इन लोग ने हमको फंसा दिया। अब इन लोग से पूछ लिए, मेरा कोई हमें इन लोग ने फंसा दिया। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसमें ये चीज़ होगा। हम बेगुनाह हैं, मेरे घर वाले बेगुनाह हैं, मेरे खाला लोग भी बेगुनाह हैं। पोल्ट्री फार्म में सिर्फ पोल्ट्री होता था, कोई बम उम का काम नहीं होता था। जो माल लेने आता था पोल्ट्री फार्म का, उससे लोग पूछ लें, इकबाल भाई से, सबसे पूछ लें, जो दाना देते थे उनसे। मेरा कोई हाथ नहीं इसमें। हम बहुत घबराए, कोई मदद नहीं कर रहा है, किसके पास जाएं, कोई आसरा नहीं है। आप ही लोग देखिए क्या करना है हमें। मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। 5 वक्त नमाज़ पढ़ते थे, पोल्ट्री फार्म, घर पे खाना पीना, घर वालों के साथ, बस। न किसी से मेरा ताल्लुक़ है किसी चीज़ से। अच्छी खासी मेरी ज़िंदगी थी। पल भर में बदल गई। हम ऐसे नहीं हैं, न हम ऐसा काम करते हैं, न मेरी ऐसी सोच है कुछ भी। मैं जा रहा हूँ अभी कोतवाली अपने आप को सरेंडर करने। अस्सलाम वालेकुम। बारिश रुक गई है, मैं जा रहा हूँ कोतवाली सरेंडर करने अपने आप को। मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रही है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आप लोग दुआ कीजिएगा, पुलिस वाले मेरी बात माने। जो सच है हमने बोला, जो हमने अभी पोस्ट किया है उसको देखिए, सब ने साथ छोड़ दिया। आज बहुत हिम्मत करके हमने कहा खुद से कि सब शाहरुख तुम गलत हो, नहीं क्यों डर रहे हो, जाओ जो है सच सच बता दो। आज नहीं कल तो तुम्हें पुलिस पकड़ ही लेगी, कहाँ कहाँ भागोगे। फिर हम जा रहे हैं कोतवाली अपने आप को सरेंडर करने। कोतवाली आ गई, ये देखिए। कोतवाली आ गया है, अब मैं जा रहा हूँ। अब देखिए मेरे साथ क्या होता है, अल्लाह खैर करे। अल्लाह हाफिज़, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। दिल बड़ा, सांस ऊपर नीचे हो रही। या अल्लाह, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं बेगुनाह हूँ।